मध्य प्रदेश में बदल गई लोकसभा की चुनावी समीकरण। अभी अभी आया मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला खुलासा, जिसमें जनता ने बताया कौन होगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेश विचार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा महा ओपिनियन पोल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन होगा वहाँ का मुख्यमंत्री। हम आपको हर जिले की सीटों का विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश के अंदर? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर ज़िले की। ग्वालियर ज़िले के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं। 2 की 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे डिंडोरी की। डिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 की 2 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी का हाथ लंबा रह सकता है और कांग्रेस का हाथ खिंचा रह सकता है। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को कम सीट मिलने का अनुमान लगाया जा, यानी कोई सीट नहीं मिल सकती। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं। 3 की 3 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और अन्य दलों को तो यहाँ पर खाता ही नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हम भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम दमोई की। दमोई के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं हम पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, 3 जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम भोपाल की।
भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम सिंधी की। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी नामो निशान नहीं रहने वाला। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अन्य दलों को तो यहाँ पर नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम सिवानी की। सिवानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शहरी की टोटल सीट कांग्रेस को जाती नज़र आ रही हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुलेगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियां ही। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों पार्टियां के बीच कांटे की टक्कर बनी रह सकती है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे हम विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 4 की 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी या अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3
व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम बुरहानपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करें खरगोन की। के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे वडवानी की। वडवानी के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे अलीराजपुर की। अलीराजपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ बीजेपी या अन्य दलों का कोई नामो निशान नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 5 की 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हम आगर मालवा की। आगर मालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 की 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर कांग्रेस या अन्य दलों का कोई खाता ही नहीं खुल पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात मध्य प्रदेश की कुल सीटों की बात करी जाए तो वहाँ पर 230 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 95, कांग्रेस के खाते में 135 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस को ताज मिलता नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों अब जैसी आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।